नमस्कार, स्वागत है आप सभी का हेडलाइंस यूपी उत्तराखंड में। मेरा नाम है सार्थक शर्मा। इस समय हम सहारनपुर में मौजूद हैं और मेरे पीछे आप देख रहे होंगे मेरा सहारनपुर नंबर 1 पर। नंबर 1 चीज़ कहाँ पर ख़त्म हो जाती है, जब एक पुल ढह जाता है। पुल भी बहुत पुराना, सरकार से बेहद बार ये बात कही गई कि इस पुल को बंद करवाया जाए क्योंकि ये पुल ढह सकता है। बहुत लोग ऐसे थे जिन्होंने इसके ऊपर सवाल भी उठाए, पर सरकार ने इस तरफ ध्यान नहीं दिया और आखिरकार आज लॉकडाउन के दौरान ये पुल आखिरकार ढह गया। पर सबसे बड़ी बात ये थी कि यहाँ पर पुल इसलिए ढह गया क्योंकि ये कच्चा हो चुका था और बेहद पुराना पुल था। और इसके ऊपर से आप देखा, अगर जो मैं आपको दिखाऊं तो इसके ऊपर से पाइपलाइन जाती थी जो तमाम कॉलोनियों को जोड़ती थी। उस कॉलोनियों को, जो बेहद बड़ी कॉलोनियाँ हैं, जैसे मैं आपको बताऊं ब्रजेश नगर है, पेपर मिल रोड से कपिल विहार है, उसके अलावा हकीकत नगर है, और भी ऐसे जो इलाके हैं जहाँ से पाइपलाइन जाती थी। पर सबसे बड़ी बात ये, जब सरकार को तमाम बार कहा गया कि आखिरकार इस पुल को क्यों नहीं हटाया जाता और इस पुल को क्यों नहीं मरम्मत की जाती, पर प्रशासन का कहना था कोई नहीं, चल जाएगा, हो जाएगा। पर आज जब ये ढह गया, सबसे बड़ी बात यह है कोई मरा नहीं, किसी को हताहत नहीं हुई। कारण सबसे बड़ा ये था क्योंकि लॉकडाउन चला है, इसलिए इस पर आवाजाही इतनी नहीं थी। पर मेन बात यह है कि इस पे से आवाजाही अगर जो नॉर्मल दिनों में देखी जाए तो बहुत तरीके से देखी जाती थी। पर आज जब ये पुल ढह गया तो यहाँ पर कुछ पार्षद भी मौजूद हैं जो उन कॉलोनियों से जुड़े हुए हैं जहाँ पर ये सारी चीज़ें, पानी जहाँ पर पहुँचता था ये पाइपलाइन से। उनसे ज़रा बातचीत करते हैं कि उन्होंने प्रशासन से बात करी थी तो प्रशासन ने इसके ऊपर एक्शन क्यों नहीं लिया और क्या उनको कहा था कि इसके ऊपर एक्शन होगा या क्या नहीं होगा। सर, क्या देखते हैं, जैसे आपने बहुत बार ये चीज़ कही थी कि इस पुल को बनवा दिया जाए और इससे पाइपलाइन जाती है, तो क्या सरकार ने क्या आश्वासन दिया था? देखिए, जो ये पब्लिक वर्क्स डिपार्टमेंट का जो पुल था ये 1950 के लगभग बना था। पहले आवाजाही इसी पुल से हुआ करती थी, फिर ये नया पुल इसके बराबर में नया बना दिया गया तो इस तरफ किसी ने कोई ध्यान नहीं दिया। पब्लिक वर्क्स डिपार्टमेंट ने हमारे 5 पार्षदों ने जो है प्रार्थना पत्र दिया था कि इस पुल को जो है हटा करके चौड़ा पुल बना दिया जाए, पर इस पर बहुत सालों से किसी ने कोई ध्यान नहीं दिया। हम एक्सीएन साहब से कई बार मिल चुके हैं। अब चूँकि सप्लाई बाधित है तो हम दोनों पार्षद कपिल विहार से और हकीकत नगर से हम लोग यहाँ पर हैं। हमारा नगर निगम का स्टाफ जो है मौके पर है। हम अपनी फ़िलहाल पानी की सप्लाई को जल्द से जल्द चाहते हैं कि हो जाए और उसमें कोशिश कर रहे हैं, और हमारे जेई और एई सब लोग मौके पर हैं और व्यवस्थाएँ की जा रही हैं। क्या जब कोई चीज़ ढह जाती है या गिर जाती है या कोई हताहत होता है तभी सरकार की नींद खुलती है, उससे पहले भी कुछ होश आता है? ऐसा नहीं है, ये काफ़ी वर्ष पुराना पुल था। आवाजाही तो खैर मेन पुल से चली रही थी, लेकिन इसकी तरफ भी इनको ध्यान देना चाहिए था क्योंकि पब्लिक की आवाजाही इसके ऊपर भी बहुत काफ़ी थी। वो तो एक अच्छी बात है कि लॉकडाउन के कारण आजकल लोगों का आवागमन कम है, नहीं तो बहुत दुर्घटना बहुत बड़ी होती है। और ऐसा कुछ नहीं है कि सरकार की कोई पुल ढहने के बाद आके खुलती है। ये पुल एक तरह से डैमेज उसमें था, ये तो लोगों ने आवाजाही बना ही ली थी। मेन पुल जो है वो बराबर में है ही। खैर, बाकी पानी की समस्या भी इसके कारण बहुत ज़्यादा होने वाली है, जिसके लिए हमारे निगम के जेई यही सब आ चुके हैं, लग रहे हैं। जी अमित जी, जैसे आपने बताया कि इससे 5 कॉलोनियाँ जुड़ती हैं, कौन कौन सी वो कॉलोनी है जहाँ पर सबसे ज़्यादा असर इसका दिखाई देने वाला है? सबसे ज़्यादा असर इस पुल के ढहने की वजह से हकीकत नगर, शास्त्री नगर, साकेत कॉलोनी, पूरा कपिल विहार, ब्रह्मपुरी कॉलोनी में पानी की सप्लाई बाधित रहेगी। आगे पूर्ण रूप से बंद रहेगी। कोशिश कर रहे हैं कि हम शाम तक इस पोजीशन में होंगे कि हम पानी की सप्लाई दे पाएँ। क्या आपको स्थिति देखकर लगता है, जैसा आप स्थिति देख रहे हैं कि पानी पूरी तरीके से निगल चुका है, जितनी भी बड़ी कॉलोनियाँ हैं वो सारी इससे जुड़ी हुई थी, अब धीरे धीरे जीरो पर आ जाएगा, तो क्या लगता है कि कितनी ज़्यादा समस्या होगी? नहीं, इसमें एक बहुत मतलब अभी हमारे चूँकि एक्सपर्ट जेई हैं हमारे ललित शर्मा जी और दिशांतर भैया, वो लोग आ गए हैं। अब उसमें निष्कर्ष ये निकाला है कि डी जॉइंट लगा करके हम इसको इधर की सप्लाई इधर और उधर की सप्लाई इधर कर देंगे, जिससे पानी की स्थिति ठीक बनी रहेगी। यानी कि सरकार अब ध्यान दे देगी जब गिर गया। बस ये इसके मेरा हिंदुस्तान ऐसा ही है मेरे भाई। अच्छा, तो लो जी, इन्होंने तो कह दिया हमारा हिंदुस्तान ऐसा ही है और पुल गिर जाता है। वहाँ पर आम लोग भी हैं, उनसे भी जरा बातचीत करते हैं। भाई साहब, कभी इस पुल पे से आए गए हैं? जी सर, आए हैं। तो अब ये गिर गया, अब क्या होगा? सर अब दूसरी जगह से आएंगे जब गिर गया। दूसरी जगह से आएंगे? जी सर, और कोई चारा नहीं आने का। और कोई चारा नहीं है। तो देख लिया आपने, इनका साफ तौर पर कहना है कि अब और कोई चारा नहीं है और पुल गिर चुका है। अब सरकार की शायद थोड़ी सी नींद खुले
और वो इस पर ध्यान दे। पानी की जो आवाजाही है उसको दोबारा से चलाई जाए क्योंकि बंद हो चुकी है। कुछ तो ध्यान देगी सरकार। आखिरकार जब कोई चीज़ हो जाती है तभी भारत की सरकार की आंखें खुलती हैं। ये खबर आपको कैसी लगी? इस खबर को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, साथ ही हमारे चैनल हेडलाइंस यूपी उत्तराखंड को भी सब्सक्राइब कीजिए। नमस्कार।